छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां नकुल नाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित हैं आप सभी। 7 दिसंबर को आप कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण में आमंत्रित हैं। तो चुनाव की पेटियां खुले, मतदान हो, मतगणना हो, इससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने बड़ा दावा कर दिया है, बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 7 दिसंबर को सादर आमंत्रित हैं। तो मुहूर्त भी निकल गया, पांचांग भी निकल गया, तिथि भी निकल गई, 7 दिसंबर की तिथि है। बहरहाल 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा कि किसको मिलेगा ताज, किसकी होगी कुर्सी, किसकी होगी सत्ता। लेकिन चुभने वाला बयान दिया है नकुल नाथ ने। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या प्रतिक्रिया देती है। तो आइए सुन ही लीजिए कि क्या कहा है नकुल नाथ ने। आपको पिछले 18-19 साल से अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन 3 दिसंबर के बाद आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि केवल 17-18 दिन बाकी है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17-18 साल तो आपने अन्याय झेला है, तो 17-18 दिन आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा और 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण। राजपाल सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर, नकुल नाथ जी का आमंत्रण आपको भी मिला 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह के लिए। जी नमस्कार जी बताइए, नकुल नाथ जी का आमंत्रण आपको मिला, वीडियो मिला 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह के लिए। इनके पिताश्री ने भी बोला था कि झंडा हम फहराएंगे। जो सरकार बदली थी मध्य प्रदेश में, ये औंधे मुंह गिर गए थे। भाजपा में शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ले ली थी, तो शपथ के बाद में पहली प्रतिक्रिया कमलनाथ जी की आई थी कि अभी जो 15 अगस्त आने वाला है, उसकी शपथ, उसका जो झंडा और ध्वजारोहण करना है, वो कमलनाथ मुख्यमंत्री के रूप में करेगा। क्या हुआ? वो 15 अगस्त आया ही नहीं। वो 15 अगस्त तक आया ही नहीं कांग्रेस का आज तक मध्य प्रदेश में। अब नकुल नाथ जी आए हैं ऐसी की ऐसी झूठी बात करने। ये झूठे लोग हैं। ये जो है छल प्रपंच करना चाहते हैं, ये प्रपंच करके और चुनाव जीतने की बात करना चाहते हैं, पर जनता इनको समझ रही है। फिर अगर नकुल नाथ जी की बात से ही शपथ अगर हो रही है, तो फिर भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव ही नहीं कराना चाहिए। जरूरत क्या है? बोल दिया नकुल नाथ जी ने, वो शपथ ले लेंगे। नकुल नाथ जी, के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजपाल जी, के मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है NS24/7 में। 7 दिसंबर के लिए नकुल नाथ जी ने कहा है, क्या देखते हैं के मिश्रा जी? मतगणना, मतदान, इन सब की कोई जरूरत ही नहीं, आपने तो पहले से इनविटेशन दे दिया। बिल्कुल, नकुल नाथ जी की बात अक्षरशः 100% साबित होगी सच्चाई के रूप में। और आप नकुल नाथ जी की बात कर रहे हैं, कल माननीय कमलनाथ जी की मौजूदगी में इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उस रैली में पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय राजा बराड़ साहब ने माननीय कमलनाथ जी से अपेक्षा की थी कि 3 दिसंबर के बाद जब आपका शपथ समारोह होगा तो आप मुझे बुलाइएगा। तो हमारे लीडर कमलनाथ जी ने भी उन्हें आमंत्रित किया है। ये हमारे कॉन्फिडेंस का वो लेवल बता रहा है कि हम हमारी 2/3 बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और 18 साल के पाप का राज रावण के अंत के साथ खत्म होगा। लेकिन राजपाल जी कह रहे हैं कि 15 अगस्त को झंडा फहराने का बोला था और अभी झंडा नहीं फहरा पाए थे 3 साल पहले। राजपाल जी, 15 अगस्त को 2024 में भी कांग्रेस की ही सरकार झंडा फहराएगी। राजपाल जी बताइए। ये बात के मिश्रा जी की ठीक ऐसी है जैसे 2021 में भी झंडा फहराने की बात, 15 अगस्त 2021 का झंडा फहराने की बात इन्होंने कही थी। ऐसी ही बात है। ये झूठी बात है। ये कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में, उसको रोकने की बात है। ये जो है कांग्रेस का झूठ है। ये कांग्रेस का जो है
कार्यकर्ताओं का जो मनोबल गिर रहा है, उस मनोबल को बनाए रखने के लिए बोला गया, नकुल नाथ जी के द्वारा बोला गया झूठ है। ठीक है सर, आखिरी प्रतिक्रिया के मिश्रा साहब, चुनावी मौसम में 18 दिन बाकी हैं। देखिए, राज्यपाल जी हमारे मित्र हैं और उनकी दबी हुई आवाज भी यही बता रही है कि जैसे युद्ध के मैदान में सेनापति हारता है तो पीछे के रास्ते से भागता है, तो राज्यपाल जी की वो आवाज भी उस आहट का संकेत है। ठीक है, राज्यपाल साहब, के साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।